को भी बचाना है और हमने रूहानी लड़ाई लड़नी है पवित्र आत्मा के जरिए। 예수님께서도 성령의 능력에 힘입었다 그렇게 말씀하셨습니다. जी, यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु भी जो थे वो भी पवित्र आत्मा की कुव्वत से भरे हुए थे। 그래 우리는 날마다 성령의 충만함을 입어야 영적 싸움을 할 수 있는 것입니다. और हमें भी ये करना है कि हम भी रोज बाइबल को रीड करें और यीशु मसीह की तरह पवित्र आत्मा की कुव्वत को हासिल कर सकें। 여러분 인도에 지금 우상 종교가 얼마나 많이 있습니까? मैं जानता हूं कि इंडिया में इस वक्त बहुत सारे रिलीजन हैं। 인도에 지금 인구 90% 이상이 전부 귀신 종교 우상 숭배하고 있지 않습니까? अबाउट द 90% ऐसे रिलीजन हैं वहाँ पे जो गैर माबूदों की, जो कुत्तों की पूजा कर रहे हैं। 어쩌면 교회조차도 정확한 그리스도의 비밀을 모르면은 우상 신전과 똑같습니다. कुछ ऐसे चर्चेस भी हैं जो प्रभु यीशु पर विश्वास तो रखते हैं, लेकिन वो भी दूसरे रिलीजन की तरह ही प्रस्तिश कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। 그래서 인도 신학께서 가리키는 신학은 사단을 이길 수 있는 복음 아니면은 절대로 여러분들 현장에서 승리할 수 없습니다. अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में भी, बिब्लिकल यूनिवर्सिटी में जाते हैं जो आपको अच्छे से यीशु मसीह के बारे में नहीं बताती, तो वो भी बुतों की ही पूजा पाठ कर रहे हैं। 그래서 그리스도로 완전히 무장하지 아니하면은 그리스도의 복음으로 오직이 되지 아니하면은 영적 싸움은 실패할 수밖에 없습니다. अगर हम यीशु मसीह की तालीम को अच्छे से नहीं समझ सकते कि वो उसने हमें क्या बताया और क्या वो हमें सिखाता है, तो हम कभी भी रूहानी तौर पर अपनी जंग को नहीं जीत सकते। 종교 개혁이 일어났던 독일, 영국, 프랑스 전부 교회 문을 다 닫았습니다. आजकल आप यूरोप में देख लें, फ्रांस और इटली और दूसरे बहुत सारे कंट्रीज में, यूरोप के कंट्रीज में बहुत से चर्चेज जो हैं वो बंद होते जा रहे हैं। 초대교회도 현장은 완전히 죽은 현장이었습니다. और जो इब्तदाई कलीसिया थी, जो सबसे पहली कलीसिया बनी थी, वो भी आप देख सकते हैं कि अब खत्म होती जा रही है। 네, 마가 다락방에 성령이 부어진 것입니다. जैसा कि आप जानते हैं कि ईद पेंतिकोस के दिन जो पवित्र आत्मा थी वो 120 की जमात में उन पर जाहिर हुई। 그래서 마가 다락방에서 회복된 복음, 이 복음이 아니면은 절대로 현장을 살릴 수 없고 영적 싸움에 이길 수가 없는 것입니다. अगर हम 120 की जो मौजूदी 35 के दिन दुआ कर रही थी, उनके मकसद को जो उन्होंने बाद में काम शुरू किए उसको नहीं समझते, तो हम कभी भी रूहों को नहीं बचा सकते। 그래서 우리 한국에서 다락방 전도 운동을 하나님이 열어주신 것입니다. इसलिए आज कोरिया में खुदा ने हमें मौका दिया है कि हम भी ईद पेंतिकोस की तरह जब वहाँ पे 120 की जमा थी, उसी तरह ही हम भी आज कोरिया से इस काम को शुरू कर रहे हैं। 그러니까 여러분 마가 다락방에서 복음이 회복되고 교회가 회복되고 전도가 회복되기 때문에 우리는 다락방 전도 운동이라고 이름을 붙인 것입니다. और हमने जो अपने इस तालीम का जो हम दे रहे हैं, बाइबल की तालीम दे रहे हैं, इसका नाम हमने इसलिए ये रखा है कि हम इवेंजलिज्म कर रहे हैं। कैसे? जैसे 120 की जमात ने ईद पेंतिकोस के दिन की थी। 그래서 여러분들은 다락방 전도 운동이라고 한글로 그대로 읽어도 됩니다. आप भी मेरे साथ ये ऐसे ही बोल सकते हैं, 다락방 전도 운동, 다락방 전도, 다락방 전도। आप इसी तरह बोले कोरियन में, जैसे मैं बोल रहा हूँ, 다락방 전도।
다락방 전도라는 것은 고유 명사입니다. 다락방 전도. धाराधान चंदो 자, 우리 다 같이 한번 해보겠습니다. 다락방 다락방 전도 운동. छंदो उंदोंग आप भी माइक अच्छा। ऑन करके हैं 다락방 धाराधान चंदो उंदो 예, 굿. 이제 굿. 다락방 전도 운동. Say ओके all. साक्षी माइक ऑन करके बोले जरा धारावान छंदो उंदो 여러분, 이 वेरी 지금 전 세계가 복음이 닫혔을 때에 교회도 문을 닫고 복음이 사라졌을 때 하나님께서 마가 다락방에서 복음을 회복시킨 것입니다. जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम इवेंजलिज्म नहीं करते तो सारे चर्चेज हैं उनके भी दरवाजे बंद होते जाते हैं लेकिन खुदा ने अभी हमें मौका दिया है कि हम दोबारा से इस काम को शुरू करें और उसके कलाम को फैलाएं 그래서 우리 한국에서는 다락방 전도 운동 그대로 다락방 운동이라고 전도 운동이라고 이름을 붙이고 있습니다. हाँ जी छंदो उंदों का मतलब होता है कि इवेंजलिज्म की जो प्रैक्टिस हम करते हैं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इवेंजलिज्म की उसके बारे में 마가 다락방에서 그리스도의 복음이 회복되고 교회가 회복되고 성경적 전도 운동이 회복된 것입니다. जब हम इवेंजलाइज करते हैं लोगों को तो तब ही हम मसीह की उस तालीम को सच्ची तालीम को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं उसके हकीकी काम को जो उसने हमें दिया है 그래서 여러분들이 다락방 전도 운동에 대한 복음을 이걸 초대교회 복음이라고 우리가 지금 이름 부르고 있습니다. हाँ जी और ये जो काम है तारक फांग का यानी कि 120 की जमात का यही वो काम था जो इब्तदाई कलीसिया ने शुरू किया था और इसीलिए आज हमने उसे ये नाम दिया है वही नाम जो उन्होंने दिया था 사단의 권세를 깨뜨리고 죄와 저주 문제를 해결하고 하나님 만나는 구원의 길을 열어주신 이 그리스도의 삼직의 복음이 마가다락방에서 회복해진 것입니다. और आज हम ये कर रहे हैं हम ये काम कर रहे हैं कि शैतान के उस तमाम इख्तियार को यीशु मसीह के वसीला से तोड़कर दोबारा लोगों को फिर से यीशु मसीह के पास लेके आए 그래서 지금 신학을 공부하면서 목회자가 될 그런 지금 비전을 가지고 있는 여러분들에게 내일 마지막 시간에 목회자로서 준비해야 될 그런 메시지를 3시간 전달하도록 하겠습니다. मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ आज आप सुन रहे हैं वही कलाम जो जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप तैयारी करें दोबारा भी हम कल इसके बारे में प्रैक्टिस करेंगे सीखेंगे 자, 여러분 목회자가 될 여러분들은 3가지 정도는 확실하게 알고 있어야 됩니다. अगर आप लीडर बनना चाहते हैं पास्टर बनना चाहते हैं इवेंजलिस्ट बनना चाहते हैं तो 3 तरह की चीजें जो अब आपको सीखना बहुत जरूरी है 자, 하나님이 쓰시는 일꾼은 어떤 일꾼인가? खुदा जिसको इस्तेमाल करना चाहता है वो शख्स कैसा होना चाहिए 앞으로 여러분들이 목회자가 되어서 현장으로 나갈 때는 전도 운동이 매우 어려울 때입니다. नहीं अगर आप पास्टर या एवेंजलिस्ट बनना चाहते हैं तो अगर आप घर से निकलते हैं खुदा के पाक कलाम को फैलाने के लिए तो अगर कोई मुश्किल आपको आ जाती है तो आपको क्या करना है 그래서 복음이 그냥 복음이 아니고 사단의 권세를 깨뜨린 그리스도의 복음입니다. आप जो यीशु मसीह की खुशखबरी को फैला रहे हैं वो ऐसे ही फैलाने वाली नहीं है बल्कि उसके वसीला से हम सातन को मार गिरा सकते हैं 전도도 그냥 전도가 아니고 마귀에게 눌린 자를 살려내는 전도 운동인 것입니다.
इवेंजलिज्म जो है वो ऐसे ही इवेंजलिज्म नहीं, बल्कि इवेंजलिज्म का मतलब ये है कि जिनको शैतान ने बिल्कुल डुबा दिया है, खत्म कर दिया, उनको हमने दोबारा जिंदा करना है, यीशु मसीह के पास लाना है। 그리고 교회는 예수 생명, 예수 능력의 복음만 말하는 교회가 이 마지막 시대를 살려내는 교회가 될 겁니다. आज ये अभी आखिरी वक्त चल रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं, और इसलिए हमें चाहिए कि यीशु मसीह की सही तालीम को हम दूसरों तक पहुंचाएं और चर्चेस को दोबारा खड़ा कर सकें। 지금 여러분 제가 이 세 가지 말씀드린 거 마음에 잘 담으셔야 됩니다. मैंने जो बातें आपको बताई हैं उसे आप अच्छे से सीख लें और दोबारा याद रखें, उसको दूसरों को बता सकें। 자, 다시 한번 세 가지 말씀드리고 오늘 마치도록 하겠습니다. हाँ जी, दोबारा से मैं आपको ये इस बारे में बताऊंगा और फिर हम प्रार्थना करेंगे। 자, 첫 번째, सबसे पहले आप लिख लें प्लीज। 중요하게 기억하셔야 돼요. 사단의 권세를 깨뜨린 그리스도의 복음입니다. शैतान के इख्तियार को खत्म करने के लिए हमने यीशु मसीह की तालीम को फैलाना, 그게 여러분 완전한 복음입니다. ये सबसे जो बड़ी बात है आपके लिए, खुशखबरी सुनानी आपने वो है। 지금 문 닫은 유럽 교회, 세계 교회는 예수는 아는데 그리스도를 몰라요. यूरोप में जितने भी चर्चेज हैं वो सारे बंद हो रहे हैं। क्यों बंद हो रहे हैं? क्योंकि वो यीशु को तो जानते हैं लेकिन मसीह को नहीं जानते। 그리스도께서 무슨 일을 하셨는지 모르면은 사단의 밥이 되는 겁니다. मसीह के काम को अगर आप नहीं जानते तो ये समझ ले कि शैतान आप पर जल्दी काबू पा लेता है। 내일 다시 한번 정확하게 설명하겠고요. 두 번째로 전도는 마귀에게 눌린 자를 살려내는 전도 운동인 것입니다. और दूसरे नंबर पे ये है कि हमने उन लोगों को बचाना है जो कि शैतान की वजह से दबे हुए हैं, पिसे हुए हैं, उनको हमने दोबारा यीशु मसीह के पास लाना है और उनको जिंदगी बख्श के बारे में बताना। 그러니까 단순한 전도가 아니죠. अगर हम ऐसा 교회 한 사람 करते, 데려오는 그런 전도가 아니라 이 말이에요. मैं ये कहता हूँ कि एक किसी शख्स को चर्च में लाना ये इवेंजलिज्म नहीं है। 마귀에게 눌린 자를 살려내는 전도다. हमने उनको चर्च में लेके आना है जो कि शैतान की वजह से दबे हुए हैं, जो शैतानी कामों में पड़े हुए हैं, उनको यीशु मसीह के पास लाओ। 그러니까 사단의 권세를 깨뜨린 그리스도의 복음이 आ니면은 마귀에게 눌린 자를 살려낼 수가 없는 것이죠. और अगर हम शैतान को तोड़ने वाले कलाम को उनको नहीं बता सकते तो फिर हमारे इवेंजलिज्म करने का कोई फायदा नहीं। 그리고 세 번째, 더 중요한 것은 여러분들이 목회자가 될 것이니까 교회가 얼마나 중요합니다. तीसरे नंबर पर अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, पास्टर बनना चाहते हैं, तो आप अपने चर्च में काम करते हैं, 그럼 교회 강단은 어떤 메시지를 전해야 됩니까? और अपने चर्च में रहते हुए आपने कौन सा मैसेज लोगों को देना है। 자, 에스겔서 37장에 보면은 예수님께서 하나님이 이스라엘 백성들을 영적 상태를 마른 뼈다귀로 표현한 것입니다. हेस्केल चैप्टर 37 में हम देखते हैं कि खुदा ने कैसे अपने लोगों को बचाने के लिए क्या हुक्म दिया। हेस्केल에서 37장 1절에서 10절까지. चैप्टर 37 वर्स 1 to 10 में आप देख सकते हैं। हेस्केल, 성경은 나중에 읽으시고 हाँ जी, ये बाद में आप देख सकते हैं, आप नोट कर लें। 하나님께서 보실 때는 전 인류가 영적으로는 죽은 마른 뼈다귀들이라고 오래됐다고 보고 있는 겁니다. हाँ जी, वहां पे हमें ये बताया जाता है कि शैतान को वो क्या करते हैं, मारते हैं और रूहानी तौर पर दूसरों को जिंदा करते हैं। 그리고 죽은 자에게는
아까 제가 첫 시간에 말씀드렸지 않습니까? 비오스 생명, 불식계 생명은 죽은 자의 생명이다. जैसा मैंने पहले ही बताया था कि जो जिस्मानी जिंदगी है उसको हमने खत्म करना है और रूहानी जिंदगी में आना है। 뭐 타이어에 바람 빠지듯이 이 시간이 가면 갈수록 소멸되는 생명이 바이오 생명, 비오스 생명, 비오스 생명. 그건 짐승하고 똑같은 생명이란 말이에요. जैसा कि आप जानते हैं कि एक टायर में से अगर हवा निकल जाए तो उसमें हम हवा दोबारा भर देते हैं, लेकिन अगर किसी शख्स में से रूह निकल जाए तो उसमें दोबारा नहीं हम भर सकते। जैसे जानवर है उसको हम मार दें या वो मर जाए तो वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। 그리고 예수님께서 오셔서 영원한 생명, 조의 생명을 주시기 위해서 그분이 생명으로 우리에게 찾아오신 것입니다. और यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए ताकि हम जो रूहानी जिंदगी पा सके, हमेशा की जिंदगी पा सके। 그런 교회는 예수 생명, 예수 능력의 말씀을 언제든지 항상 선포해야 되는 거예요. और अगर आप चर्च में काम कर रहे हैं तो आपको हमेशा यीशु मसीह के रूहानी कुव्वत और उसकी ताकत के बारे में और हमेशा की जिंदगी के बारे में लोगों को बताना है। 여러분들이 신학생으로서 신학교에서 준비하는데 이것이 정확하게 여러분들의 마음과 생각에 딱 이렇게 정리가 돼 있어야 됩니다. अभी आप रोजमर्रा जिंदगी को गुजारते हैं, डेली आप देखते हैं बहुत सारे काम करते हैं, अपने काम करने में भी आपको हमेशा अपने जहन में ये बात रखनी है। 여기에 대한 분명한 확신이 없으면은 인도 교회는 사탄의 놀이터가 돼요. अगर आप भी ये काम नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि इंडिया के चर्चेस भी है वो भी शैतान की तरफ मुड़ना शुरू हो जाएंगे। 뭐 현장을 바꾸지도 못하고 마귀 장난감처럼 성도들은 어려움을 당할 겁니다. और आप भी अगर ये काम नहीं करते तो सारे लोग शैतान की तरफ मुड़ना शुरू हो जाएंगे। शैतान जो है वो आपको खिलौनों की तरह इस्तेमाल करेगा। 예수 그리스도의 복음은 십자가에서 피 흘리시고 죽으시고 3일 만에 부활하셔서 테텔레스타이 다 이뤘다고 선포된 복음인 것입니다. और यीशु मसीह की इस बात की हमने गवाही देनी है कि यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे लिए आए, उन्होंने हमारी खातिर अपनी जान दी और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आसमान पर दोबारा चले गए और वो आज भी पाक पवित्र आत्मा की सूरत में हमारे साथ मौजूद हैं। 그래서 여러분들이 신학생으로서 준비되는 이 과정 속에서 우선 요 세 가지는 잘 명심해서 딱 마음에 생각에 정립하시고 그리고 여러분들이 이 지금 신학교에서 준비되실 수 있도록 부탁드리겠습니다. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं जो बाइबल के स्टूडेंट हैं जो बाइबल को सीख रहे हैं, आप इन तीन चीज़ों को हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखें और अपना काम जो है अपनी जिम्मेदारी वो अच्छे से निभाएं। 네, 오늘은 여기까지 마치도록 하겠습니다. आज यहाँ तक ही हम अपनी क्लास को ख़त्म करेंगे। 뭐 갑작스럽게 이 통역자가 나갔는데 우리 존슨 전사님 통역해 주셔서 너무 감사합니다. ने आज हम यहाँ तक ही अपनी क्लास को ख़त्म करेंगे। 한번 기도하겠습니다. हाँ जी, हम दुआ करते हैं, अभी प्रार्थना करेंगे। 살아계신 하나님 아버지께 감사와 찬송을 드립니다. हम जिंदा जलाली बाप के नाम को जलाल देते हैं। 예수 그리스도 생명의 복음만이 이 땅의 영적인 문제를 해결할 수 있는 줄로 믿습니다. और हम ईमान रखते हैं कि जितने भी तेरे कलाम को सीख रहे हैं सारे ही शैतान के कामों को तोड़ने वाले, खत्म करने वाले बन जाएं। 예수 그리스도 생명의 복음만이 인도와 세계 교회를 살려낼 줄로 믿습니다. और यीशु ही जिंदगी बख्शने वाला कलाम हमें देता है, ये सारी बातें हम पूरे इंडिया में और पूरी दुनिया में फैलाने वाले बन जाएं। 우리 인도 신학교에서
예수 그리스도 생명의 복음만이 신학생들에게 증거되어지고 또 훈련되어질 수 있도록 주님께서 성령으로 역사하여 주옵소서. तेरे पाक पवित्र आत्मा के वसीला से हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं सभी तेरे नाम की गवाही देने वाले बन जाएं। 지금 온라인으로 참석한 많은 신학생들에게 마가다락방에 임하셨던 그 성령 충만한 은혜를 각 사람에게 부어 주시옵소서. और आज भी हम तेरा पाक पवित्र आत्मा मांगते हैं जो कि 120 की जमात में उनके दरमियान था। आज भी उस पवित्र आत्मा को इन स्टूडेंट्स के लिए मांगते हैं। 주 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도하옵나이다. 아멘. प्रभु यीशु के पाक और जलाली नाम में ये सारी प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। 감사합니다. 네, 감사합니다. 자, 오늘 이렇게 우리 모두 마치고 우리 존슨 전사님 감사합니다. 오늘 좋은 통역이 마지막 시간을 잘 이렇게 마무리해 네, 주셨습니다. 감사합니다. 자, 내일 뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 내일 뵙겠습니다. 감사합니다. 여기 누구야? 우리 타비타? सबिता जी 여기다 얼굴들을 좀 이렇게 보여주세요. आज जी अपना फेस दिखा दे सिस्टर तबीता जी 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 अपना फेस दिखा दो वो देखना चाहते हैं आपको। 전부 학생들 얼굴을 봐야 야 타비타 यस पास्टर वो कह रहे हैं कि जब आप स्टूडेंट्स को देखते हैं तो तब और ज्यादा प्रार्थना करते हैं आपके लिए। जी थैंक 지금 यू 우리 타비타는 뭐 하시는 일이 어떤 일이 있으시나요? आप क्या जॉब करते हैं, क्या काम करते हैं, वो आपसे ये पूछना चाहते हैं। हाँ जी मैं पास्टर की वाइफ हूँ, पास्टर विनोद त्यागी की। अच्छा अच्छा मुक्सा ने छोकी वाइफ पिंदे हो जी सेमिनरी की इंचार्ज मुक्सा ने वाइफ पिंदे हो शिन हक के हो छोकी टीम 장인데 그럼 사모님이시네요? 목사님 사모님? 목사님 와이프요. 오케이. 그 사모님. 네네, 사모님. 목사님. 지금 그럼 목사님은 성함이 어떻게 되시나요? 목사님 비노드 त्यागी. 비노드? 네네. 비노드 목사님 사모님이세요? नहीं नहीं विनोद है ना आपके हस्बैंड का नाम, पास्टर का नाम? जी जी विनोद, मुक्सा नेम विनोद। 알았어요. 혹시 우리 타비타 사모님이 오늘 메시지를 들으시고 혹시 인도 교회를 위해서 기도하실 제목이 있으십니까? आज आपने जो मैसेज सुना है इंडिया के चर्चेस के लिए आप क्या प्रार्थना करना चाहते हैं? कोई ऐसा मतलब स्पेशल प्रेयर हो आपके पास? जी हाँ, बस इंडिया के लिए पास्टर जी प्रेयर करिएगी। बहुत जरूरत है कि मिनिस्ट्री आगे बढ़े, सेवकाई आगे बढ़े। यहाँ पर जैसे कि आप लोग भी सुनते होंगे बहुत ज्यादा लोग बोलना चाहिए मूर्ति पूजा में है, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, है ना? तो उन तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए जो ये सारे 네, 인도 위에서 기도 많이 해주십시오. 그래서 인도에서 다른 신은 저기 위에서 부자 저기 기도 많이 하는데요. 많은 사람이 다른 신 저기 섬기는데요. 그래서 인도 위에서 기도 많이 해주시고 또 학생들 위해서도 기도 많이 해주세요. 예. 제가 그 인도를 위해서 기도하겠고 혹시 인도 교회가 이 복음 운동을 위해서 변화받아야 될 부분이 있다면은 우리 사모님 어떻게 생각하십니까? 다시 말씀하세요, 목사님. 잘 안 들려요. 인도 교회가 이 시대를 복음 운동을 올바르게 하려면은 어떻게 변화를 받아야 될 것인지 좀 말씀해 주시면 좋겠습니다.
इंडिया में हम जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो सीख रहे हैं खुदा के कलाम को, इनको हम कैसे आगे लेकर चल सकते हैं, या ये खुदा के कलाम को कैसे आगे लेकर चल सकते हैं, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी पास्टर जी। जी, इंडिया में जो स्टूडेंट्स हैं आपके यहाँ, जो खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, जो बाइबल सीख रहे हैं स्टूडेंट्स, इनको हम आगे कैसे लेकर चल सकते हैं, ये कैसे खुदा के कलाम को आगे लेकर जा सकते हैं, वो आप बता थोड़ा सा। हाँ जी, जैसे कि आप लोग टीचिंग तो बहुत अच्छे दे रहे हैं, तो बहुत से स्टूडेंट को अच्छा भी लग रहा है और वो जाके प्रैक्टिकल भी करते हैं। 많은 사람이 여기서 배워가지고 다른 데 가서 친구들 만나고 다른 사람이 만나가지고 전도도 하고 있대요. 다른 사람도 초대하고 있대요. 예, 목사님, 네, 이종호 목사님, 네네. 저 인도는 끝났고요. 네. 이 링크 가지고 어, 지금 그 아프리카 시에라리온 거기 지금 시작해야 됩니다. 이 링크를. 그래요? 하는 저기 캐나다의 조구동 목사님이 영어로 합니다. 우리 조구동 목사님이십니까? 예, 예. 안녕하십니까? 반갑습니다. 김종우 목사님 목사님. 많이 된 분 같은데. 예, 목사님 이렇게. 오랜만입니다. 지금 예, 어디 예. 계세요? 저는 저 경기도 하남에 있습니다. 하남에 있군요. 예. 네. 목사님 얼굴이 아주 건강한 모습이고 여전하십니다. 예, 그저 캐나다 좀 밴쿠버에 나가셔도 있습니다. 됩니다. 예. 캐나다 밴쿠버에. 예, 예. 예, 그래서 내가 반갑습니다. 하여튼. 조 목사님 같은데 여기서 이렇게 사이트에 나오시니까 제가 깜짝 놀랐습니다. 예. 내가 조구동 목사님 얼굴 같은데 오랫동안 못 봐가지고. 얼굴이 많이 정순 바뀌었죠? 정순 전도사님 계시면 나가셔도 돼요. 여기는 이제 아프리카 시에라리온 링크 사용합니다. 지금. 감사합니다. 저는 또 예. 제가 다음 시간에 있어가지고. 예, 그러시면 목사님 나가시면 됩니다. 네, 저도 예. 제가 아웃하겠습니다. 수고 많으셨습니다. 내일 뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 우리 정금호 목사님도 예. 충성하겠습니다. 예, 반갑습니다. 예.